हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के विरोध में आज जब किसान प्रदर्शन कर रहे थे तो उनके खिलाफ आंसू गैस के गोले छोड़े गए और जो प्रदर्शन कर रहे थे किसान उनके खिलाफ आंसू गैस के गोले वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया है। खबर आ रही है करनाल से, दरअसल ये खबर है जहां से ये खबर आ रही है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के विरोध किसान जब प्रदर्शन कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन, उनके खिलाफ वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नए कृषि कानून की जानकारी देते हुए प्रदेश के जिले में किसान महापंचायत करने का दरअसल ऐलान किया था। ये जानकारी आ रही थी। सीएम की पहली महापंचायत करनाल के गांव में होनी थी, कैमला गांव में ये होनी थी। इसी कार्यक्रम का किसान संगठन विरोध कर रहे थे और उसके बाद पुलिस ने उन पर वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले, ये तस्वीरें आ गई हैं, आपको बता दें करनाल की तस्वीरें हैं अब से कुछ देर पहले की। पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया है जानकारी के अनुसार, और तस्वीरें इसकी आ गई हैं। आंसू गैस के गोले दागे हैं। काले झंडे के साथ कार्यक्रम स्थल की ओर जाते किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। सीएम की पहली महापंचायत करनाल के गांव कैमला में होनी थी। दरअसल भाजपा कृषि कानूनों के फायदे गिनाने में पूरे देश भर में जुटी है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नए कृषि कानून की जानकारी देने के लिए प्रदेश के हर जिले में किसान महापंचायत करने का ऐलान किया था और इसी कड़ी में पहली महापंचायत करनाल के गांव कैमला में होनी थी। और जब ये महापंचायत होनी थी, इसी कार्यक्रम का किसान संगठन जो तमाम आंदोलन कर रहे हैं इतने दिनों से, वो विरोध कर रहे थे। काले झंडे के साथ इस कार्यक्रम स्थल की ओर जाते किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। हमारे साथ पलवल से हमारे संवाददाता प्रवीण जुड़ रहे हैं इस खबर पर। प्रवीण, किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, वाकई में ये निंदनीय है, लेकिन दरअसल मसला क्या था? क्या किसान विरोध कर रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से, उसके बाद भी उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया? क्या जानकारी है? जी आशीष जी, मैं बता देना चाहता हूं कि पलवल में जो आंदोलनकारी पिछले 1 महीने से उस समय ज्यादा हो चुका है, बिल्कुल अपने शांत वातावरण में बैठे। यहाँ निरंतर इनकी सरकार के विरोधी बैठक तो होती है, लेकिन इस तरह का कोई उपद्रव अभी तक नहीं हुआ। बेहद शांत प्रिय वातावरण से यहाँ लोग सरकार के प्रति अपना प्रोटेस्ट और आक्रोश जता रहे हैं। लेकिन करनाल की जो घटना है, ये बड़ी निंदनीय घटना है एकदम, जो अपनी पता लगा, हमें जानकारी भी मिली है। उससे लेकर भी मेरी कुछ किसानों से भी बात होती है, जिन किसानों को कहना है कि इस तरह से सरकार को बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि लगातार जो किसान हैं बिल्कुल शुरू से ही शांति अमन पसंद है और बड़े शांत प्रिय वातावरण में बैठकर ये लोग अपना धरना दे रहे हैं। जी बिल्कुल प्रवीण, जो आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, काले झंडे के साथ क्या कार्यक्रम स्थल की ओर किसान पहुंचे थे, इस वजह से पुलिस ने लाठीचार्ज किया है? क्या उपद्रव कर रहे थे किसान या बेवजह यहां पर लाठीचार्ज किया गया है? क्या जानकारी इस बारे में? जी, किसानों का तो ये कहना था कि जो किसान अपनी बात को लगातार केंद्र सरकार तक पहुंचा रहे हैं, उनकी वार्ता जारी है, उसी श्रेणी में वो चाह रहे थे कि मुख्यमंत्री किसानों की तरफ से, वो क्योंकि हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है, उनकी तरफ से पहल होनी चाहिए, वो किसानों का समर्थन करें। क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि बस बातचीत तो हो रही है, लेकिन सरकार की ओर से कोई पहल नहीं हो रही, जिसको लेकर किसानों में नाराजगी है। और इसी मामले को लेकर जब उनको मालूम हो कि मुख्यमंत्री इस तरफ आ रहे हैं और उनकी पंचायत होनी, तभी जाकर ये थोड़ा सा मामला उग्र रूप ले गया किसानों की ओर से। हाँ हाँ, और प्रवीण, ये भी जानकारी आ रही है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है वो कृषि कानूनों के फायदे जो हैं, जिस तरह से भाजपा पूरे देश में गिना रही है, उसी को लेकर किसान महापंचायत दरअसल करने वाले थे, जिसका उन्होंने ऐलान किया था कि अलग अलग जगहों पर किसान महापंचायत के जरिए कृषि कानूनों के फायदे में जो है फायदे जो है उसके बारे में गिनाया जाएगा। तो क्या यही कार्यक्रम था उनका? जी आशीष जी, सरकार की एक पहल चल रही है कि किसी तरह किसानों को कोई भी अगर तरीका बनता है उनको मनाया जाए और वापस लाया जाए, क्योंकि आंदोलन से सरकार की छवि जो धूमिल हो रही है और किसान बिल्कुल अपने मामलों को लेकर तटस्थ है। उस किसानों को भी कहना है कि वह गलत मांग नहीं मान रहे हैं और वो बार बार सरकार से यही कह रहे हैं कि हमारी मांगों को पूरा करे, जिसको लेकर वो ये चाह रहे थे कि जो हरियाणा की सरकार है ये भी हमारी तरफ से मिलकर हमें समर्थन दे और केंद्र सरकार पर दबाव बनाए और पहल करे, जिसको लेकर जिले में पंचायत होनी थी, उसको लेकर ये मामला सारा बिगड़ता और आगे चला गया। धन्यवाद आपका प्रवीण, तमाम जानकारी देने के लिए।
जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।